गुड इवनिंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल 9 शिक्षण पर स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम लोग डाटा विश्लेषण या पहेली परीक्षण पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता है बच्चों कि मैं आपको NNMS यानी कि नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, अगर हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय आय में योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी करा रहा हूँ। और ये बच्चों देखिए मैट के मैंने आपसे वादा किया था कि मैट के एक एक टॉपिक को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जिससे भी प्रश्न आते हैं। अभी तक मैंने 12 चैप्टर्स आपको पढ़ा दिए हैं, विधिवत समझा दिए हैं, कई मॉडल्स पेपर इसके बता दिए हैं। ठीक है, तो आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप पूरा जाके आप इसको देख लेंगे। बस इसके बाद एक और बस बचा हुआ है बच्चों, अभाषिक तर्क शक्ति, एक चैप्टर बस और बचा हुआ है, तो उसको मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, और आपको पता है बच्चों कि मैथ इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आधा मतलब 180 प्रश्नों में से 90 प्रश्न केवल मैथ के आते हैं। ठीक है, और मैथ में मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप ये मेरे पूरे वीडियोस मैथ के और जो मैंने मॉडल पेपर हल किए हैं अगर आप देख लेते हैं तो आपके 90 में से 80 नंबर एकदम कंफर्म आएंगे बच्चों। 10 नंबर बाकी ये मैं इसलिए कम कर रहा हूँ कि हो सकता है आप गलती से कोई चीज़ समझ ना पाए हो या आपसे चूक हो जाए कुछ करने में, तो 10 प्रश्न मैं वैसे छोड़ा, लेकिन मुझे कंफर्म है कि आपके 80 नंबर अवश्य आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे पूरे वीडियोज़ जाके देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, प्लेलिस्ट में है, मैं हर एक कमेंट में और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी बराबर आप लोग को भेजते रहता हूँ प्लेलिस्ट को, तो प्लेलिस्ट से आप जाकर एक एक वीडियो को देख लीजिएगा। और आज का ये वीडियो बच्चों थोड़ा सा आपको एक जगह नोट करके, डाटा नोट करके, सवालों को नोट करके चलना पड़ेगा क्योंकि एक ही इसमें पेज में मैं 2 चीज़ नहीं दिखा सकता, अभी बताऊँगा उसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, तो ये डाटा एनालिसिस है, हमें कोई भी डाटा दिया जाएगा उसके ऊपर हमें सोच विचार करना है कि क्या होता है। ये होता है बहुत ही आसान, बहुत ही इजी है बच्चों, काफ़ी इजी है। ठीक है, बस आपको एक डाटा बना लेना। अगर आपने डाटा बनाना सीख लिया कि कैसे कॉलम करके बताना है तो आप मिनटों में कर लेंगे इसको सवाल, कुछ मतलब सेकंड्स भी नहीं लगेंगे बच्चों। ठीक है, और बहुत ही आसान है। अब आइए इसको देखते हैं। इसमें दी गई सूचनाओं आंकड़ों को सही रूप से व्यवस्थित करते हैं। जब आंकड़े व्यवस्थित हो जाते हैं तब उनका प्रश्नों के आधार पर निरीक्षण करके उत्तर देते हैं। अब सवाल देखिए, ध्यान से सुनिए। आंसू को खेलना और पढ़ना पसंद है, याद रखिएगा। इस बच्चे का नाम, इसको क्या पसंद है ये याद रखिए, लिख लीजिए एक जगह। मयंक को गाना, खेलना, पढ़ना और फोटोग्राफी पसंद है, इसका लिख लीजिए अलग से। रवि को गाना, पढ़ना और फोटोग्राफी पसंद है। प्रिंस का लिख लीजिए, प्रिंस को गाना, खेलना पसंद है। सुधीर का लिख लीजिए, सुधीर को खेलना और चित्रकारी पसंद है। इन सभी को आपने एक जगह नोट कर लिया होगा, उम्मीद है वीडियो पॉज करके। अब मैं इसका उत्तर आपको समझाने जा रहा हूँ कि कैसे करना है इसको। ठीक है, अब ऐसे में पेज खोलना चाहता था लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसी में आपको हल बता दूँ। देखिए ये पेज ऊपर चला गया बच्चों। अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों मैंने नोट करने बोला था। अब देखिए ऊपर के सवाल छुप गए आपके, इसको मैं छोटा दिखाऊंगा तो आपके स्क्रीन पे बहुत छोटा दिखेगा बच्चों। अब देखिए यहाँ पर 5 व्यक्तियों की हॉबी या पसंद की सूचना दी गई है, आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं। अब देखिए अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि ऐसे आपको बना लेना है। व्यक्ति का नाम यहाँ कुछ भी हो सकता है, वजन कुछ भी हो सकता था बच्चों, जो सवाल दिया उस हिसाब से हमें बताना है। उनकी व्यक्ति और पसंद, तो यहाँ खेलना, पढ़ना, गाना, फोटोग्राफी, चित्रकारी, सभी आपने ऑप्शन लिख लिए। आंसू को भाई क्या पसंद है, खेलना और पढ़ना, हमने यहाँ टिक लगा दिया। वैसे ही मयंक का, वैसे ही रवि का, वैसे ही प्रिंस का, वैसे ही सुधीर का। अब आपके सामने एकदम ईजी हो गया। अब आपको अगर उत्तर करना है तो इसको भी आप एक जगह बल्कि बना लीजिए, क्योंकि अभी नीचे जब मैं सवाल खसकाऊंगा तो आपको ऊपर का नहीं दिखेगा। ठीक है, अब देखिए इस पहले सवाल से, कितने लड़कों को गाना पसंद है, कुछ नहीं, जो टिक लगा है 1 2 3, तो आंसर क्या हो गया, पहले का क्या है आपका, तीसरा उत्तर है बच्चों। तो काफ़ी इजी था। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप चार्ट बना लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं उसकी, तो कोई भी सवाल आप सेकंडों में कर लेंगे। मतलब कितना सेकंड लगा। ठीक है, क्लियर। अब मैं देखिए ऊपर उठा रहा हूँ तो आप इसको अपने जो नोट किए होंगे आप उससे देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। कितने लड़कों को चित्रकारी पसंद नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो आप देख रहे होंगे अपने चार्ट में केवल सुधीर को जो है चित्रकारी पसंद है और बाकी जो बच्चे हैं 1 2 3 4 उनको चित्रकारी पसंद नहीं है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, ए, मतलब 4 बच्चों को चित्रकारी पसंद नहीं है। क्लियर है। अब देखिए किस प्रकार का कार्य करना सबसे अधिक लड़कों को पसंद है। तो देखिए सबसे ज़्यादा टिक किस कॉलम में है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि सबको खेलना ज़रूर पसंद है। यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा टिक जो है 4 जो है खेलने वाले में थे, तो सबको क्या, सब में 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो सबको क्या है, खेलना पसंद है बच्चों। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको। ये कैसे करेंगे, काफ़ी आसान था।
अब देखिए इस वाली ये अलग है, अलग प्रश्न है। प्रश्न देखिए किसी भी तरह से आप भी बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 41 से निम्नलिखित सूचना पर आधारित है। प्रत्येक प्रश्न के नीचे उत्तर के लिए विकल्प दिए गए हैं। कथक को ध्यान से पढ़िए तथा सही विकल्प की क्रम प्रश्न संख्या के सामने उत्तर पत्र पर लिखिए। अब देखिए सुनील को खेलना और पढ़ना पसंद है और बॉबी को गाना, खेलना, पढ़ना, फोटोग्राफी पसंद है। ये सेम उसी तरह का सवाल है। नरेश को गाना, पढ़ना और फोटोग्राफी पसंद है। महेश को गाना, खेलना पसंद है। सुधीर को खेलना और चित्रकारी पसंद है। ठीक है, तो कितने लड़कों को गाना पसंद है? तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ये आपके लिए सवाल है बच्चों, तो इसको आप हल कर लीजिएगा। मैं फटाफट उत्तर बता देता हूँ। 1 का है आपका बी, ठीक है, और दूसरे का है कितने लड़कों को चित्रकारी नहीं पसंद है, तो उसी तरह से कॉलम बनाना है। आप कर लेंगे, मुझे उम्मीद है ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। तीसरा जो है किस प्रकार का कार्य करना सबसे अधिक लड़कों को पसंद है, तो तीसरा का है सी खेलना। ठीक है, चौथा है कौन सा कार्य लड़कों को सबसे कम पसंद है, तो चित्रकारी करना सबसे कम पसंद है। तो जैसे आपने अभी मैंने ऊपर आपको हल कराया था उसी आधार पर इन प्रश्नों को आप हल करेंगे। नंबर 5वां है कितने लड़कों को पढ़ना नहीं पसंद है, तो 2 लड़कों को। कितने लड़कों को गाना और फोटोग्राफी पसंद है, 2 चीज़ यहाँ पूछ ली गई हैं, तो सी। तो ये आप आसान ही से ये चार्ट बना के और इन सवालों को आप हल कर लेंगे। अब देखिए दूसरे तरह के सवाल आ गए। स्नातक मतलब जो ग्रेजुएट होते हैं बच्चों करने हेतु दिनेश, ध्यान दीजिएगा, दिनेश ने अंग्रेजी, विज्ञान और कला को चुना। तो इसके लिए भी आप चार्ट बनाएंगे उसी तरीके से जैसे मैंने अभी बताया था। यहाँ नाम लिख लेंगे, यहाँ क्या लिख लेंगे, यहाँ नाम लिख लीजिएगा और यहाँ विषय आप इस कॉलम में लिख लीजिएगा। ऐसे ऐसे करके विषय बांट दीजिएगा कि किसने कौन कौन सा लिया। नंबर 1, नंबर 2, इसमें पहले में किसका हो जाएगा, दिनेश का, दूसरे में उमेश का हो जाएगा, तीसरे में नीता का हो जाएगा, वैसे ही गीता का हो जाएगा। तो ऐसे ही सबके आप नाम कर लेंगे अलग अलग। ठीक है, दिनेश के, उमेश के, फिर नीता के, फिर गीता के। ठीक है, और विषय आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो नीता ने अंग्रेजी, विज्ञान और उर्दू को चुना, गीता ने संस्कृत, विज्ञान, कला को चुना, महेश ने अंग्रेजी, संस्कृत और विज्ञान को चुना। बताइए किस विषय की सबसे अधिक छात्रों ने चुना, तो 7वें का उत्तर आएगा बच्चों सी, विज्ञान को चुना। ठीक है, वैसे ही चार्ट बना लेंगे तो कोई गलती नहीं होगी, नहीं तो आप ऐसे लिखे रहेंगे तो ढूंढते रहेंगे बच्चों उसमें। किस विषय को सबसे कम छात्रों ने चुना, तो उर्दू को। अंग्रेजी विषय को कितने छात्रों ने चुना, तो 3 को, 3 लोगों ने। ठीक है, संस्कृत विषय को कितने छात्रों ने चुना, 10वां, ये है डी। फिर 11 है आपका कला विषय को कितने छात्रों ने चुना, तो 3। ठीक है, सी इसका उत्तर है। तो इस तरह से बच्चों इन सवालों को हल हम आसानी से कर लेंगे। अब देखिए कुछ है नहीं बच्चों, बस चार्ट बनाना था। अगर आप और सवाल अगर करना चाह रहे हैं तो एक और मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, ये बच्चों थोड़ा सा अलग सवाल था तो मैं सोचा आपको बता दूं ये वाला करके कैसे प्रैक्टिकली करना है इसको। एक पिता के 5 पुत्र L, M, N और ये इसको लिख लूँ L, M, N, O, P, ये 5 बच्चे हो गए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, जिसमें N जो है वो O से बड़ा है। N जो है, अब इसकी हाइट में दिखा देता हूँ ऊंचाई के हिसाब से। N जो है वो O से बड़ा है तो O को थोड़ा सा हम छोटा दिखा देते हैं। ठीक है, वैसे ही बड़ा लेकिन M से छोटा है। M से छोटा मतलब कि M जो है वो N से बड़ा है, तो भाई N से हम बड़ा बना दें M को थोड़ा सा। फिर है M, L, N से बड़ा लेकिन P से छोटा है। M जो है वो क्या है, L और N से बड़ा है, मतलब L भी छोटा है, L भी छोटा है लेकिन P से छोटा है। जो M जो है P से छोटा है, मतलब P इसमें सबसे बड़ा हो गया। P जो है इसमें सबसे बड़ा हो गया। L O से बड़ा, L जो है वो O से बड़ा लेकिन N से छोटा है। L जो है वो O से बड़ा है और लेकिन N से छोटा है, तो इसका मतलब हमें N से छोटा लाना होगा। देखिए मतलब इस तरीके से N से छोटा लाना होगा। देखिए लेकिन O से बड़ा बना दिया कि नहीं मैंने L को, इस तरह से। अब देखिए ये चित्र आपने बना लिया, तो आप बताइए आसानी से सवाल हल हो जाएंगे कि नहीं। आप इसको अपने ड्राइंग में बना लीजिएगा बच्चों, इनकी हाइट्स को। ठीक वाला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा भी हमने जस्ट देखा P है, क्लियर हो गया। इनमें से सबसे छोटा कौन है, चित्र के आधार पर देखिए O जो है सबसे छोटा है। अब मैं नीचे जा रहा हूँ बच्चों तो ये मिट जाएगा आपका। अब देखिए आपने ड्राइंग बना ली होगी। इनमें से मध्य क्रम का कौन है, तो मतलब बीच हाइट का कौन है, तो ये कौन है, N है, क्लियर है। नंबर 15वां है, इनमें ऊपर से दूसरे क्रम पे कौन है, तो अगर ऊपर से देखेंगे
P के बाद कौन बड़ा है? P के बाद M बड़ा है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ये 16 है। इनमें से नीचे से दूसरे क्रम पे कम है। सबसे छोटा तो भाई O था, O के बाद कौन है? L है, तो इसका आंसर L होगा। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बच्चों ये देखिए एकदम अलग सवाल है, इसलिए मैं सोचा इसको करा दूं। एक वृत्त गोले में क्रमशः 5 लड़कियां सीमा, रमा, मधु, शीला और एवं रीता एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठी हैं। शीला के दाईं ओर मधु और बाईं ओर रीता बैठी है। रमा मधु और सीमा के मध्य में बैठी है। सीमा के दाईं ओर रीता बैठी है। तो बच्चों इस तरह के जब भी सवाल हो क्या करिए, गोला बनाइए। भाई गोले में बैठे हैं। सबसे पहला क्या कह रहा है, सबसे पहले से स्टार्ट करेंगे। 5 लड़कियां रमा और एक दूसरे की और मुँह, मतलब मुँह जो है एक दूसरे की तरफ। अगर कोई यहाँ है तो यहाँ बैठा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, कोई अगर यहाँ बैठा है तो इसका मुँह यहाँ होगा। ठीक है, एक दूसरे की तरफ मुँह करके बैठे हैं, मतलब पीछे मुँह कोई भी नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए मैं सवाल बता रहा हूँ आपको। शीला, अब शीला एक जगह हम ले लेते हैं कि यहाँ पर देखिए शीला बैठी है। ठीक है, शीला के दाईं ओर मधु, तो भाई शीला का दाईं ओर तो इधर हुआ, इस तरफ को हुआ। ठीक है, तो इधर कौन बैठी है? मधु बैठी है, तो हमने मधु को यहाँ बैठा दिया। कुछ कोड सिंपल लिख देता हूँ बच्चों। और बाईं ओर रीता, अब बाईं ओर इसका रीता बैठी है, री लिख देता हूँ, रीता बैठी है। फिर रमा, रमा अब तीनों में देखिए रमा नहीं है, रमा जो है मधु और सीमा के बीच में बैठी है। ठीक है, रमा, अब भाई मधु जो है बीच में बैठी है तो मधु यहाँ आ गई। एक तरफ तो मधु का जगह तो फिक्स है, तो सीमा कहाँ आ गई? सीमा आपकी यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब ये देखिए आपका पूरी ड्राइंग बन गई। ठीक है, सीमा के दाईं ओर रीता बैठी है, सही बात है, सीमा के दाईं ओर रीता तो बैठी ही है। अब सवाल देखिए इसी से है, मधु के बाईं ओर कौन बैठा है? मधु, मधु ये है। ठीक है, तो मधु के बाईं ओर कौन बैठा है? भाई शीला बैठी है। इसका उत्तर क्या होगा? बी। रीता और रमा के मध्य कौन बैठा है? रीता और रमा, रीता और रमा के मध्य कौन बैठा है? भाई सीमा बैठी है, साफ साफ दिख रहा है। इन दोनों के मध्य, ये 2 लोग की नहीं बात हो रही, 1 लोग की बात हो रही है बच्चों। तो कौन बैठा है? आपका सीमा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। अब देखिए सीमा के बाईं ओर कौन बैठा है? तो सीमा के बाईं ओर बच्चों रमा बैठी है। शीला और सीमा के मध्य कौन बैठा है? तो ये बच्चों रीता। ठीक है, रमा के बाईं ओर कौन बैठा है? तो मधु बैठी है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद बस एक चैप्टर और बचा है, 14 चैप्टर मैथ का, तो फिर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। थैंक यू।